हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल्स किए थे। वो मैंने बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बच्चों के जैसे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियोज आप जरूर देखना, क्योंकि वही से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ओके, तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद फिर ये चीज़ें आप अपने आप भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बेस को क्लियर करना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। उसमें लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया था कि हम किसी भी मतलब टर्म को कुछ ना कुछ पुट करके टी की फॉर्म में, फिर उसको पुट करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, सोल्व उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब ये देखो, ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको देखने से सीधा ही दिख जाएगा क्या कि 1 + x²। जब मैं, अगर मैं इसको देखो, दो टर्म है इसमें, या तो मैं 2x को टी पुट करूं, ठीक है, जिसको नहीं देख के समझ नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ, या मैं 1 + x² को टी पुट करूं। जब मैं यहाँ पे 2x + t को मतलब 2x को टी पुट करती हूँ, तो यहाँ से जो हमें डेरिवेटिव लेना होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2x का क्या जाएगा, dx, और वो इज इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये है। दूसरा, अगर मैं 1 + x² को टी पुट करती हूँ, तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, x² का कितना हो जाएगा, 2x dx, और वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dt। तो अब आप खुद देख के समझ जाओगे, 2dx है हमारे क्वेश्चन में, नहीं है, 2x dx है हमारे क्वेश्चन में, है। देखो यहाँ पे देखो, हमने जब ये मैं इसको टी पुट करूंगी तो सीधा सीधा हमारे पास इसका, जब मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ तो ये हमारे पास ये टर्म बन गया। तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि 2x dx है इसमें, तो मैं यहाँ से इसको इसको इस टर्म को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, टी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हमें ये देखना है कि कौन सी टर्म का डेरिवेटिव है, तो जिस टर्म डेरिवेटिव को पुट नहीं करना, उस टर्म को पुट करना है हमें, टी। ओके, तो अब देखो, जब मैं 1 + x² को टी पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का 0 डेरिवेटिव, 2x का क्या मतलब x² का कितना हो जाएगा, 2x dx, और वो इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इस 2x dx की जगह पे पूरे के पूरे क्या पुट करना है, dt। ये क्या बन जाएगा, देखो 2x dx की जगह पे dt पुट करो, इंटीग्रेशन का साइन है 1 + x² को मैंने क्या पुट किया, t। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या, 1/t का क्या होता है, log ऑफ mod t, प्लस में कोई कांस्टेंट होता है। अब t की फिर से वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1 + x² का मोड प्लस में c। ओके, बहुत इजी था बिल्कुल। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करते टाइम ऐसी टर्म देखनी है जिसका डेरिवेटिव हो उसके साथ। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखने से पता चला कि x² का डेरिवेटिव 2x इस टर्म में, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो हम 1 + x² को टी पुट करेंगे। ओके, जब जैसे यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट पता दिख रहा है, जब मैं log x को अगर टी पुट कर देती तो वो आता है 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। 1/x हमारे पास है ही, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा कि क्या करेंगे, log x को टी पुट कर दिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx, वो इज इक्वल टू क्या जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, log x को मैंने क्या पुट किया, t का क्या है, स्क्वायर, अपॉन में 1/x और dx, ये मैं 1 ले लेती हूँ, 1/x। ठीक है, और ये dx, इस पूरे की जगह पे मेरे को क्या पुट करना, dt। बस, क्या ही बच गया अब इस क्वेश्चन में, ये x की पावर n के जैसे हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 से डिवाइड करते हो, प्लस में कोई कांस्टेंट, t की वापस से वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा, क्यूब, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3, प्लस में c। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आंसर ये भी हो सकता है, जैसे 3 को हम आगे लिख सकते हैं, पावर को, ये हो जाएगा 3 log x अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, प्लस में c। ओके, या ये आंसर दिया होता है, ये ना तो ये आगे सोल्व कर रखा होगा, तो ये। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। बिल्कुल ही बेसिक है, डायरेक्ट देखने से हमें पता चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव इसके साथ है, तो उस टर्म को हमें क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है। ओके, नेक्स्ट। ये बिल्कुल ही इजी, जिसे बेसिक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे थोड़े थोड़े से बड़े लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन वो लेंथी उसको लगेंगे जिसको ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं किए होंगे जिसने। तो पहले ये छोटे वाले क्वेश्चन करो आप, ताकि वो आगे वाले बड़े नहीं लगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या कर दिया हुआ है, 1/x
एक्स प्लस एक्स लोग एक्स। अब इन्होंने देखो मिक्स करके दे दिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1/x प्लस लोग एक्स, देखो यहाँ भी एक्स दिख रहा है, यहाँ भी एक्स दिख रहा है। मैं क्या करती हूँ, एक्स को कॉमन ले लेती हूँ। एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस लोग एक्स में। और मैंने अभी भी बताया था कि लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लोग एक्स क्या होता है, लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, 1/x हमें अलग से दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, 1 प्लस लोग एक्स को टी पुट कर देती हूँ। ठीक है, इस टर्म को, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है ना, 1 प्लस लोग एक्स को मैंने टी पुट किया। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 प्लस लोग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो 1/x और dx के साथ जगह dt, क्या बचा हमारे पास, 1/1 प्लस लोग एक्स को मैंने क्या पुट किया, t, तो 1/t dt। ठीक है, इसका फिर से वही log ऑफ मोड t प्लस सी। ठीक है, और जब t की हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या जाएगा, log ऑफ मोड 1 प्लस log x इज इक्वल प्लस में c। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चंस है जो देखते ही सॉल्व होने वाले हैं। तब होंगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो पहले उनको देखना ताकि आपको ये समझ आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी इस जैसा इस क्वेश्चन में ये भी मैंने आपको समझा रखा। क्या, साइन के एंगल में, यहाँ पे देखो साइन के साथ यहाँ पे तो x है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। मैंने बताया था ऑलमोस्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में, जो एंगल में जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म दी हुई है उसी को हम करेंगे। वैसे तो नॉर्मल साइन के साथ x होता है, लेकिन इन्होंने cos x दे दिया, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, cos x को टी पुट कर देंगे। तो cos x का, क्योंकि हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, और वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारा काम और आसान हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी आ जाएगा। तो अब ये माइनस, मतलब माइनस तो मैं लगाऊंगी एक्स्ट्रा, या फिर इस माइनस को मैं इधर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ओके, अब ये देखो, इस साइन एक्स और इस डी एक्स की जगह पे मेरे को क्या पुट करना, माइनस का डी टी। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ माइनस का डी टी। ये हमारा साइन एज इट इज, और कोस एक्स को मैंने क्या पुट किया था, टी। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और कोई ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी, कोई कुछ वो नहीं करना। सिर्फ हमने देखा कि साइन के साथ एंगल में कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म है साइन के साथ एंगल में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट जो उसका एंगल में जो टर्म होती है उसी को टी पुट कर देना है। और फिर जब हमने इसको टी पुट किया तो हमने देखा कि जो हमारा साइन एक्स, मतलब जो इसका डेरिवेटिव है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो और भी इजी हो गया। तो अब ये हमारे पास बन गया माइनस का साइन एक्स, मतलब साइन टी डी टी। ओके, अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कोस टी प्लस में क्या हो जाएगा, सी। और टी की वैल्यू हमने क्या किया था, कोस ऑफ कोस एक्स, क्या आ गया हमारे पास, कोस ऑफ कोस एक्स प्लस में सी। ओके, आई होप इससे इजी और कोई मेथड, इससे इजी या इससे सिंपल आसान तरीका और कोई नहीं मिलेगा सोल्व करने का इसको। ओके, दिस इज द इजीएस्ट वन। और ये मैंने आपको कई बार बता लिया कि एंगल में कोई अगर आपको नॉर्मल एक्स से अलग कोई भी चीज दे तो ऑलमोस्ट पहले उसी को देखना है पुट करके, अगर उससे बात बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद दूसरी टर्म को चेक करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ, वैसे तो एंगल में दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दोनों एंगल सेम है। अब हमारे पास ये चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिर्फ ये वाला पुट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन टी कोस टी, है ना। अगर मैं ए एक्स प्लस बी को, इसके दो तरीके हैं, एक तो एक्स प्लस बी को अगर हम टी पुट कर लेते हैं, बाद में वही जाना है हमें। ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी पुट कर दूं तो यहाँ से मेरा डेरिवेटिव क्या जाएगा, ए आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर dx को हमने क्या करना पड़ेगा, dt अपॉन में a करना पड़ेगा। ओके, एक तो ये चीज है। दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एक मेथड तो यही है, दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी बताती हूँ मैं। अगर आपको ये पता है फॉर्मूला, क्या, कि हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें फायदा क्या हुआ इस क्वेश्चन में, हमारे पास दोनों में एंगल सेम दिए हुए है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, एक में हमें साइन के साथ एक्स दिया हुआ था, और दूसरा भी एंगल साइन ही था, और एक्स क्या दिया हुआ था, साइन ए और साइन कोस कोस एक्स।
है ना, यहाँ पे x था, यहाँ पे cos x था, लेकिन अब दोनों में साइन के साथ भी एंगल सेम है और cos के साथ भी एंगल सेम है। तो अब हम इस चीज का फायदा उठा के क्या कर लेंगे, अगर मैं इस टर्म को क्या करती हूँ, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है ही इसके साथ, और 2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बता ली, सिंपल स्टेटमेंट है। अगर किसी भी रियल नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसे कैंसिल कर दूंगी, सेम वही टर्म आ जाएगी। तो अब हमने क्या क्यों किया है ये, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सिंगल टर्म बन जाएगी sin 2 थीटा, और यही हमें करना है इंटीग्रेशन करके। 1/2 एज इट इज रखा, ये हमारे पास क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ sin 2 थीटा, थीटा की जगह हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्यों, ताकि मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर सकूं sin 2 थीटा के अंदर। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बच गई। अब एक टर्म का हमें पता है साइन का क्या होता है, माइनस का cos थीटा, 1/2 कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा। अब ये sin 2 और ये थीटा की तरह एक ही टर्म लेंगे, इसको थीटा, ओके। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा, 2 थीटा, ओके। अब मैंने बताया है एक्स के साथ क्या होता है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा टर्म हो, एक्स के साथ कोई भी एक्स्ट्रा टर्म हो, जैसे अब ये वाली चीज को मैं करूं, ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यानी कि 2ax प्लस 2b, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स वाली टर्म का, वो हो जाएगा हमारे पास 2a, और को इंटीग्रेशन के टाइम पे वो क्या लिखा जाता है, अपॉन में, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई है। सिंपल अगर एंगल में एक्स होता है तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, वो dx अपॉन dx होके कैंसिल हो जाता है, लेकिन x से अलग और कोई भी टर्म हो तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, x से अलग कोई भी टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो अब हमारे पास x नहीं है, ax प्लस बी टाइप में है और वो 2 मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हमारे पास x वाली टर्म बचेगी, तो ये बना 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, देखो 2b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एज अ कांस्टेंट, ठीक है। x का यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a। तो अभी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 4a, ये बनेगा cos 2 टाइम्स ax प्लस बी, प्लस में कोई कांस्टेंट, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू सो मच।